कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, हमारा खुद का शौक़ हमसे कितनी मेहनत करवाता है। मैं सोचती हूँ कि काश इतनी मेहनत अगर मैं एकेडमिक करती तो शायद आईआईटी क्रैक कर चुकी होती। नमस्कार, वेस्टी वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत। आपको अगर याद हो, 2 दिन पहले मैं गई थी अपने कबाड़ खाने में, जहाँ पर मेरा ढेर सारा कबाड़ रखा रहता है। और इस तरह का कबाड़ मेरे तो बहुत काम का, मेरे साथ साथ मेरे सभी उन भाई बहनों के भी बहुत काम का जो जगह की समस्या से जूझ रहे हैं। तो इस कबाड़ में से बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी मदद से मैं अपनी छोटी सी जगह को और बढ़ा सकती हूँ। आप सोचेंगे इन सब चीज़ों से जगह को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो वहाँ से कुछ कबाड़ लेके आई हूँ। ये देखिए, 10 साल से कबाड़ में पड़ी हुई चेयर। इसकी ये गद्दी मैंने खोल के निकाल दिए, स्क्रू यहाँ पर लगे हुए थे, खोल दिए पेचकस से, बस काम हो गया। अब ये मेरे काम की नहीं है, इसको तो मैं फेंक दूंगी, पर ये जो चेयर का जो फ्रेम है ना, ये मेरे बहुत काम का। फ़िलहाल तो इसको मैं जस का तस इस्तेमाल करूँगी। आप लोग चाहें तो पेंट कर सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, ऐसे ही रखूँगी। सब कुछ 1 साल बाद करूँगी फाइनली, जो भी करना होगा। एक और ये मैं फ्रेम लाई थी, शायद किसी लंबी सी टेबल का फ्रेम है। ऊपर का टॉप सड़ गल गया होगा, जो भी हुआ हो। फ़िलहाल तो मुझे छत में पड़ा मिला था, मुझे लगा कि मेरे बहुत काम का है, उठा के मैं ले आई। और इस फ्रेम के साथ कुछ इस तरह की जालियाँ भी पड़ी थीं, और ये जालियाँ शायद 5 या 6 पड़ी थी। पूरी की पूरी मैं उठा लाई थी क्योंकि ये मेरे बहुत काम की। दरअसल मैं थोड़ी सी अपनी सेटिंग चेंज कर रही हूँ, अपनी उसी कम जगह में ढेर सारे पौधों को एडजस्ट करा रही हूँ। इस साल शिफ्टिंग का प्लान था, पर फिलहाल 1 साल के लिए मामला अभी और खटाई में पड़ गया है, क्योंकि बेटा चाहता है कि अभी 1 साल और यहीं पे रहा जाए। तो 1 साल तक के लिए फिर कुछ जुगाड़ करती हूँ। जितनी जगह उसी में सारे के सारे पौधे एडजस्ट करने हैं, तो कुछ एक टेम्परेरी मैंने सेटअप बनाया है। ये जो जालियाँ हैं लोहे की, बहुत मजबूत हैं। कुछ एक ये कुर्सियों के हैंडल्स पड़े थे, वो भी मैं उठा के ले आई थी, और साथ ही साथ अपना एक ये फ्रेम और ये जालियाँ बहुत मजबूत। अब मैं क्या करूँगी, एक जाली मैं नीचे वाले इस फ्रेम पे रखूँगी, तो मेरा बन जाएगा 2 लेयर का स्टैंड। और नीचे भी काफ़ी स्पेस है ना, क्योंकि ये जो फ्रेम है तो इसका एक एक कोना मैंने ईंटों के ऊपर टिका रखा, और एक ये ग्रिल के सहारे, तो नीचे से भी काफ़ी हाइट मिल गई है। काफ़ी सारा सामान मेरा नीचे भी एडजस्ट हो जाएगा। और इस तरह से करने से एक और फ़ायदा, ये जो लोहे का फ्रेम है तो जंग नहीं खाएगा, डायरेक्ट पानी के टच में नहीं आएगा। और ये जो हमारा फर्श है ये भी नहीं ख़राब होगा, इसमें कोई जंग के निशान नहीं आएंगे। तो आप भी अगर कुछ इस तरह का लोहे का फ्रेम या कुछ रख रहे हैं, तो उसके नीचे पावों पे ज़रूर कुछ लगाएं। ये जो फ्रेम है इससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी, तो बाहर निकली है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जिधर का हिस्सा जंग खाया है वो मैंने कॉर्नर के साइड कर दिया, जिससे कि चोट लगने का खतरा ना रहे। बहुत बढ़िया सा मेरा सेटअप हो गया, मजबूत वही हो गया, और बहुत सारा स्पेस भी मुझे मिल गया है। कैसे सेट करती हूँ उसके बाद आपको ज़रूर दिखाऊंगी। देखिए, नीचे वाले पोर्शन में मेरी वो जाली नहीं फिट हो रही थी, क्योंकि जाली का साइज़ थोड़ा सा बड़ा था ना, फ्रेम के बाहर निकला था। पर जब मैं नीचे सेट करूँगी, तो अगर फ्रेम बाहर निकला है तो कैसे सेट होगा। तो मेरे पास एक ग्लास पड़ा था, वो ग्लास की शीट मैंने यहाँ पर रख दी नीचे वाले पोर्शन में। अब ये जो अपनी कारपेट है इसको थोड़ा सा धुल लूँगी, साफ़ कर लूँगी, फिर यहाँ पे डालूँगी। कुछ एक जालियाँ मैंने रखी अपनी दूसरी बालकनी में। ये लीजिए, वही जालियाँ हैं जो आपने पीछे देखा, वही जालियाँ मैं यहाँ पर लाई दूसरी बालकनी के लिए। तो देखिए मैंने क्या किया, 2 जालियाँ मैंने एक साथ रखी हैं, जिससे कि इस लोहे के फ्रेम को और मजबूती मिल सके, जिससे कि मैं इसके ऊपर अपने ढेर सारे गमले सेट कर सकूं। इधर एक सिरा मैंने इस बड़े वाले गमले के नीचे दबा दिया है, जिससे कि थोड़ा सा और ये अपनी जगह फिक्स रहे, जाली ना हिले ना डुले। ये जो जालियां हैं ना काफ़ी मजबूत हैं,
बहुत हैवी भी हैं, तो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर ख़तरा नहीं है कि जालियाँ कहीं गिरेंगी। पर फिर भी सेफ्टी के पर्पज़ से एक सिरा मैंने बड़े वाले गमले से दबा दिया। गमला भी काफ़ी भारी है, तो एक साइड से थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया। जाली मैंने इसलिए डबल करी कि अगर बाउंड्री के बाहर भी मैं गमला रखूँगी तो ये लोहे की इतनी हैवी जालियाँ बिल्कुल भी ना हिलेंगी ना डूलेंगी। तो एक कोने का सपोर्ट मैंने इस गमले से दे दिया, और देखिए दूसरे कॉर्नर को मैं सपोर्ट कैसे दे रही हूँ। चूँकि जालियाँ जहाँ पर खड़ी थी तो नीचे वाला काफ़ी सारा पोर्शन जंग खा गया था। तो देखिए जंग वाला पोर्शन मैंने किया इस साइड, जो हिस्सा जंग खा गया था तो वो मैंने तोड़ तोड़ के निकाल दिया, प्लास की मदद से झड़ा दिया सारा। अब यहाँ पर ये सिरा हो गया ओपन, यानी कि दोनों साइड से सरिया जैसा निकल आया। और ऊपर यहाँ पर बालकनी में भी मेरे एक लोहे का एंगल लगा हुआ है, तो उसी एंगल के आर पार ये मैंने इसके हिस्से कर दिए। ये जो जाली है ना, तो एक हिस्सा इस एंगल के इस साइड, एक उस साइड, यानी कि ये जो जाली का जो लोहा हो गया वो इस एंगल में फंस गया। अब इससे होगा क्या कि मुझे बिल्कुल भी खतरा नहीं है कि इसके ऊपर से कोई सामान नीचे गिरेगा, चूँकि नीचे गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, तो कोई भी खतरा नहीं मोल लेना। और एक जाली बच रही थी, तो एक को मैंने रख दिया कुछ यूँ करके कॉर्नर पे। बस हो गया अपना बहुत सारे गमले रखने का जुगाड़। और शिट, बारिश भी शुरू हो गई। अब बारिश में तो काम हो नहीं पाएगा, तो इसको यहीं पर छोड़ देती हूँ। बाकी का काम कल करूँगी। फिर आपको दिखाऊंगी कि अपनी उसी जगह में कितने सारे गमले मैंने एडजस्ट कर लिए। दरअसल ये सब मैं गमले रखने के बाद दिखाती तो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता आपको। कितने सारे हमें जतन करने पड़ते हैं, कितने सारे जुगाड़ करने पड़ते हैं किराए के एक छोटे से घर में अपने बड़े से सपनों को पूरा करने के लिए। तो देखिएगा अगले वीडियो में कैसे मैंने अपने ढेर सारे इस कबाड़ से जुगाड़ को इस्तेमाल करके अपनी उसी जगह में ढेर सारे गमलों को भर दिया। तो कैसा लगा मेरा इंजीनियर दिमाग? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे बहुत सारे भाई बहन मेरे जैसे ही हैं जो अपनी छोटी सी जगह में अपने बड़े से ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं। बहुत सारा ऐसा सामान हमारे आसपास ही पड़ा होता है जिसको हम अनजाने ही अनदेखा कर देते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ मिलेंगे। बहुत सारे ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं अपने ढेर सारे कबाड़ में से ही, है ना। और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल का हिस्सा तो आप बन के ही जाएंगे, ये तो मेरा दिल कह ही रहा है। पर हाँ, बेल आइकन जब दबाएं तो उसके साथ ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।